नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। अभी आप लोगों के रिवीजन टेस्ट हुए हैं। उनमें से हिंदी विषय कक्षा 9 का हमने आदर्श उत्तर बनाया है। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विषय हिंदी रिवीजन टेस्ट कक्षा 9 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंत में दे रखे हैं। यह वीडियो का प्रारंभ हम प्रश्न 5 से करते हैं। प्रश्न 5 है, कांजी हाउस क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन कैसे और किसने बचाया? उत्तर, आवारा पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाने वाला स्थान कांजी हाउस कहलाता है। कांजी हाउस में बंद जानवरों का जीवन झूरी के 2 बैल हीरा और मोती ने कांजी हाउस की दीवार को गिराकर उसमें बंद जानवरों को आज़ाद कराया और जानवरों का जीवन बचाया। अथवा प्रश्न में है, डांडे क्या है? लासा की ओर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह डांडे है जो 16-17 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है। प्रश्न 6वां, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई काव्यांश में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? उत्तर, काव्यांश में विष हमारे मन की दुर्भावनाओं, वासना, लालच और पापों के लिए तथा अमृत ईश्वर भक्ति, आनंद, भवसागर से मुक्ति और पुण्य के लिए प्रतीक है। अथवा प्रश्न देखें, जलधात ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है? वाक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ललघात ने ईश्वर का वास कण कण में बताया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह जल थल अर्थात सब जगह व्याप्त है। प्रश्न 7, रेखांकित शब्द की जगह एक जैसे शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करें। वाक्य है, कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। उत्तर, कल मेरे मित्र के द्वारा मेरी सहायता की गई। अथवा देखें, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाएं। उत्तर, मेले है, मुझे मैं घूमना अच्छा लगता। इसका सही मिलान करके एक वाक्य बनाना है। उत्तर देखें, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। प्रश्न 8वां, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। आइजक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अथवा का प्रश्न देखें, दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। उत्तर, दूषित जल के पीने से पेट रोग, पीलिया, हैजा, उल्टी दस्त आदि रोग हो जाते हैं। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित शब्दों के एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, जल का पर्यायवाची है पानी, बादल का मेघ, सूर्य का दिनकर, हवा का वायु। अथवा का प्रश्न देखें, निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार करता है, ये निषेधात्मक वाक्य बनाना है। इसमें हमें नहीं का प्रयोग करना है। उत्तर देखें, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता है। दूसरा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। इसका हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। इसमें क्या, क्यों, कैसे लगाया जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखें उत्तर, क्या माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न 10वां, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द एवं इससे जुड़े उपसर्ग लिखिए। उत्तर, एक तरफ उपसर्ग दिए हैं, दूसरी तरफ मूल शब्द दिए हैं। उपसर्ग देखें, उत मूल शब्द है, चारण उच्चारण। अगला है सत, मूल शब्द है धर्म,
सधर्म। सम मूल शब्द है गम, संगम। चिर मूल शब्द है आयु, चिरायु। निम्नलिखित मूल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। मूल शब्द है दौड़, प्रत्यय ना, दौड़ना। परिचय आयक, परिचायक। गरीब ई, गरीबी। मुख प्रत्यय है ड़ा, मुखड़ा। प्रश्न है 11। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर। मुहावरा है फूला न समाना, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग। मोहन के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसके माता पिता फूले नहीं समा रहे। दूसरा है खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना। वाक्य प्रयोग। मोहन ने परीक्षा में पास होने के लिए खून पसीना एक कर दिया। देखें अगला प्रश्न अथवा वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उत्तर। निरंतर चलने वाला के लिए एक शब्द है सतत। दूसरा है जो पुरुषों में उत्तम हो उसके लिए एक शब्द है पुरुषोत्तम। प्रश्न 12। वह वाक्य चुनें जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। वाक्य हैं आज मैंने वह फिल्म पहली बार देखी। मैंने यह फिल्म कुछ समय पहले देखी। मैंने यह फिल्म इससे पहले केवल एक बार देखी। यहाँ आने से पहले मैंने यह फिल्म देखी। इसका उत्तर है आज मैंने वह फिल्म पहली बार देखी। अथवा का प्रश्न देखें। दिए गए विकल्पों से उचित विराम चिन्ह चुनकर लिखिए। मुझे बहुत कुछ कहना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसमें चिन्ह लगाना है हमें। उत्तर में देखें मुझे बहुत कुछ कहना है, यहाँ चिन्ह लगेगा फुल स्टॉप का। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्या तुम मेरी मदद करोगे। प्रश्न 13। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। शब्द हैं काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। ये शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपने मन से एक कहानी लिखें। प्रश्न 14। पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। हम पानी के महत्व पर एक अनुच्छेद बताते हैं आपको। पानी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। पानी हमारे साथ पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी अति आवश्यक है। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव जंतु मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है, जैसे स्नान करना, खाना पकाना, सफाई व कपड़े धोना आदि। खेती में पानी के बिना संभव नहीं। प्रश्न 15। दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। उत्तर। परीक्षा समाप्ति के बाद दो मित्रों के बीच संवाद को हम बताते हैं। मोहन सोहन से कहता है, मोहन सोहन तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मोहन बोलता है, मोहन मेरे सभी पेपर बहुत अच्छे हुए, आपके कैसे हुए? मोहन मेरे पेपर भी बहुत अच्छे हुए। सोहन चलो तो अब घर जाकर क्रिकेट खेलेंगे। प्रश्न 16। घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उनके बारे में दो वाक्य लिखिए। आप जो घर में अक्सर काम करते होंगे उनके बारे में आपको दो वाक्य लिखना है। जैसे कई लोग तो घर में सबसे पहले बड़े माता पिता के पैर छूते हैं, दादी के पैर छूते हैं। ऐसा ही कोई काम आप घर में जो करते हैं उसके ऊपर दो वाक्य लिखना है। प्रश्न 17। प्रेमचंद जी अथवा राहुल सत्यनारायण जी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। बिंदु हैं पहले दो रचनाएं, भाषा एवं शैली और साहित्यमय स्थान। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। पहली है दो रचनाएं, गोदान और गबन।
मुंशी प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं हैं, गोदान और गमन। भाषा शैली, प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक मुहावरेदार है। शैली, इनकी शैली परिष्कृत, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। आपने अपने लेखन में वर्णनात्मक, भावनात्मक, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्यमय स्थान, आपको श्रेष्ठ साहित्यकार तथा उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगला जीवन परिचय देखें, राहुल सांस्कृत्यायन का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दुनिया को बदलो और दूसरी है मेरी तिब्बत यात्रा। भाषा शैली, राहुल जी की भाषा खड़ी बोली है, जनसाधारण की समझ में आने वाली व्यवहारिक भाषा को महत्व देते हैं। शैली, इन्होंने आवश्यकता के अनुसार विविध शैली में अपने साहित्य लिखे हैं। इनके साहित्य में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा विवेचनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। नंबर 3, साहित्यमय स्थान, राहुल जी को साहित्य अकादमी ने उन्हें अकादमिक पुरस्कार से तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। देखें, ऊंचे कुल जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। संदर्भ देखें इसका। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज भाग 1 के साखियां एवं शब्द पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कविवर कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इस दोहे में कबीरदास जी ने कुल से बड़ा व्यक्ति के कर्म को बताया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे परिवार या कुल में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता, इसके लिए उसे अच्छे कर्म करना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से महान बनता है। सोने जैसे मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु या सज्जन उसकी यानी पात्र की निंदा ही करते हैं। अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र निंदई बन जाता है। देखें विशेष में कर्म को महत्व दिया गया है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। आइए बच्चों अथवा वाले का भावार्थ देखें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसका संदर्भ देखें। प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज भाग 1 के बाख नामक पाठ से ली गई हैं। इसकी कवित्री ललित दत्त हैं। प्रसंग, कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठते हुए हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो हमें पहले स्वयं की पहचान कर लेना चाहिए। हमें स्वयं की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर को भी आसानी से जान पाएंगे। हम सबके भीतर ईश्वर ही आत्मा के रूप में निवास करता है। विशेष कश्मीरी भाषा है। दूसरा, ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। तीसरा, सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। गद्यांश है उत्तर, झूरी काशी के दोनों डैडस विश्वास नहीं किया जा सकता। यह पहला वाला गद्यांश है, दूसरा मैं इसके बाद बताऊंगा। देखा उसका संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा से ली गई हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रसंग, इस पंक्ति में लेखक ने जानवरों में मानवीय संवेदना का उल्लेख किया है। व्याख्या, झूरी नामक किसान के 2 बैल थे।
उनके नाम हीरा और मोती थे। दोनों बैल देखने में सुंदर थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों बैल आपस में एक दूसरे की बात कैसे समझ लेते थे, यह विचारणीय प्रश्न है। दोनों में कोई ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं पाई जाती। कभी कभी दोनों आपस में आत्मीयता के भाव से सींग भी मिला लिया करते थे। देखें, विशेष पशुओं की मानवीय संवेदना का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, बैलों के आपसी संबंध को स्पष्ट किया गया है। तीसरा, गद्यांश में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देखें, अधवा वाला गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के लासा की ओर पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यान हैं। प्रसंग, परिचय होने पर आश्रय देने की सुविधा के बारे में बताया गया है। व्याख्या, लेखक तिब्बत की यात्रा के दौरान परित्यक्त चीनी किले से थोडेला की यात्रा के दौरान रास्ते में राहदारी मांगने वालों को पहचान की चिट दे दी। यहाँ पर उनके मित्र सुमित के परिचित के लोग थे, इसलिए उन्हें आवास में कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि वह भिखमंगे के रूप में यात्रा कर रहे थे। 5 वर्ष पहले जब वे भद्र पुरुष के रूप में घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे, किंतु उस समय उनकी जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्हें वहां पर ठीक से कोई आश्रय नहीं मिला। परिणाम स्वरूप उन्हें गांव के बाहर एक सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। देखें, विशेष नंबर 1, यात्रा के दौरान परिचय को महत्व दिया गया है। दूसरा, तिब्बत के भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण का चित्रण किया गया है। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 20वां। आपका नाम रमेश है और आप केंद्रीय विद्यालय भोपाल के छात्र हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए। आइए लिखते हैं पत्र। श्रीमान प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय भोपाल, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि आप केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं, इसलिए हमने केंद्रीय विद्यालय भोपाल लिखा है। विषय शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10th का छात्र हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्हें मासिक वेतन मात्र 500 रुपये मिलता है। इतने अल्प वेतन में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। पिताजी पर पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि मुझे शाला के शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। दिनांक डालें, आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश। अगला अथवा में लिखना है, अपने मित्र को सूची में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। दोस्त को बधाई पत्र लिखना है। मकान नंबर 220, थाटीपुर ग्वालियर, 24 नवंबर 2020। प्रिय गौरव, सादर नमस्ते। आज प्रातःकाल समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा परिणाम का समाचार पढ़ा। उसे पता चला कि आपने हाई स्कूल परीक्षा के प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समाचार पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। इस सफलता के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम जीवन के प्रत्येक परीक्षा में इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। आगे सब ठीक है। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। घर में सबको नमस्कार कहना, पत्र का जवाब अवश्य ही देना। तुम्हारा मित्र सौरभ कुमार। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर, गद्यांश को प्रश्न पत्र में देखें। पहला है प्रश्न, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, मानव जीवन का महत्व। इसके अलावा और भी उचित शीर्षक गद्यांश में हो सकते हैं,
उसको भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है? उत्तर, कर्म बल के कारण मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न तीसरा है, यह संसार किस आधार पर टिका है? उत्तर, यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। प्रश्न चौथा, देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? उत्तर, देवता मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। प्रश्न पांचवा, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? उत्तर, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपी वरदान मिला है, वही ईश्वर प्रदत्त वरदान है। प्रश्न 22वां, 22 का आ, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रश्न बा, किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। प्रश्न क्रमांक आ में आपको निबंध लिखना पड़ता है जो कि 7 नंबर का होता है, और बा में आपको निबंध की रूपरेखा लिखनी पड़ती है, यानी हेडिंग लिखनी पड़ती है जो कि 3 नंबर की होती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, 2 बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर, इसका है बा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। प्रश्न दूसरा, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है सा, मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न तीसरा, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? इसका सही उत्तर है सा, 103। मंदिर में 103 पोथी रखी गई थी। प्रश्न चौथा, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? इसका सही उत्तर है 2, वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। प्रश्न 5वां, कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है? इसका सही उत्तर है द, अनुप्रास अलंकार। कालिंदी कुल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खाली स्थान प्रकार होते हैं। इसमें 8 आएगा। अर्थ की दृष्टि के वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। दूसरा, नवरत्न में खाली स्थान समास है। इसमें आएगा द्विगु समास। नवरत्न में द्विगु समास होता है। नंबर 3, संगोष्ठी में खाली स्थान उपसर्ग होगा। इसमें होगा सम। संगोष्ठी खाली स्थान उपसर्ग होगा सम। चौथा, भरिया का अभिप्राय खाली स्थान होता है। इसमें सही आएगा भारवाहक। भरिया का अभिप्राय भारवाहक होता है। प्रश्न 5वां, वाक में घर खाली स्थान का प्रतीक है। इसका सही उत्तर है पर आत्मा। वाक में घर पर आत्मा का प्रतीक है। सही जोड़ी मिलान कीजिए। गधे में गुणों की पराकाष्ठा, इसका सही उत्तर है ऋषि मुनियों से। डांडा थोड़ा की ऊंचाई है। इसका सही उत्तर है 16-17 हजार फीट। सा, पखा पखी, इसका सही उत्तर है पक्ष विपक्ष। अगला है कच्चे सकोरे, इसका सही उत्तर है स्वाभाविक रूप से कमजोर। अगला है सूरज का बिहा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह बिसेरी में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। दूसरा, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। दूसरा है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। तीसरा, मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? मिजबान कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई है। चौथा, कवि रस खान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? उत्तर, कवि रस खान पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। पांचवा, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निरापद सहिष्णुता का अर्थ अत्यंत सीधापन है। प्रश्न छठवां, कांजी हाउस क्या है?
इसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया? उत्तर, कांजी हाउस में आवारा जानवरों को कैद करके रखा जाता है। उसमें बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर बचाया। अगला प्रश्न अथवा का देखें। डांडे क्या है? लासा की ओर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। यह 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास गांव न होने के कारण डाकुओं का भय बना रहता है। अगला प्रश्न 6, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई काव्यांश में विष और अमृत किसका प्रतीक है? उत्तर, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई में कटुता द्वेष को विष और प्रेम को अमृत का प्रतीक बताया गया है।